दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो झुग्गियों से निकलकर गगनचुंबी इमारतों तक का सफर तय किया है, जिन्होंने जीरो से लेके 700 करोड़ तक की कंपनी बनाई है। हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज की कहानी, जिन्होंने जीवन में इतनी कठिनाई देखी कि शायद किसी और के लिए उन्हें सहना नामुमकिन हो। गरीबी, अत्याचार और समाज की कड़वी सच्चाई से जूझते हुए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उनकी मेहनत, संघर्ष, आत्मविश्वास ने न सिर्फ उनकी तकदीर बदली बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के ओखला जिले रोपखेरा गांव में हुआ था। वे दलित समाज से ताल्लुक रखती थी और गरीब परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे जो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। घर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत प्रेरित किया। हमेशा मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही कल्पना सरोज को समाज में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कल्पना के माता पिता ने पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और किताब पढ़ने और नई चीजें सीखने का उन्हें बहुत शौक था। हालांकि बाल अवस्था में ही उन्हें कई समाज की कुरीतियों का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र में उन्हें यह एहसास तो हो गया था कि समाज में गरीबी और जातिवाद की वजह से उनके परिवार को इस प्रकार मुश्किल झेलनी पड़ती है। यह सब देखकर कल्पना के मन में एक आग जल उठी कि एक दिन वे अपने परिवार की स्थिति को बदलेगी। नाबालिग विवाह और उत्पीड़ना कल्पना सरोज के जीवन का सबसे कठोर दौर था। शुरुआत में जब मात्र 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई, वे नाबालिग थी और इस शादी ने उनके जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। शादी के बाद वे मुंबई के एक झुग्गी इलाके में अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी। उनके ससुराल एक छोटी सी झोपड़ी जिनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। ससुराल वालों का रवैया उनके प्रति बेहद कठोर था। घर के छोटे बड़े काम में उनकी मजदूरी कराई जाती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। बात बात पर ताने परिवार में दिए जाते थे। मारपीट आम बात हो चुकी थी। कल्पना को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वे हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। कल्पना के मन में सवाल उठता था, क्या हमारा पूरा जीवन इसी तरह बीत जाएगा? दोस्तों, आपसे निवेदन है, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल ग्रो करता है, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दो। उनके पति और ससुराल वाले उन्हें तुच्छ समझते थे और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। अमानवीय व्यवहार ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब कल्पना के पिता ने उनकी दयनीय हालत देखकर उन्हें ससुराल वापस बुला लिया। घर लौटने पर भी कल्पना को राहत नहीं मिली। गांव में लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। वापस आ गई, शादी निभा नहीं पाई। ऐसी बातें सुनकर आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। समाज के ताने ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया और तोड़ दिया। एक दिन कल्पना ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। निराशा ने ऐसे घेरा कि उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने जहर पी लिया, लेकिन समय पर इलाज होने के कारण उनकी जान बच गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कल्पना ने महसूस किया
जिंदगी उन्हें दोबारा मौका दे रही है। उन्हीं क्षण उन्होंने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने लिए एक नई राह बनाएगी, जहां आत्मसम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता उनकी पहचान होगी। यह उनका पुनर्निर्माण था। एक मजबूत और दृढ़ निश्चय। कल्पना सरोज। मुंबई में संघर्ष का एक नया अध्याय कल्पना ने ठाना। वे अपनी जीवन का एक नई दिशा देगी। वे दोबारा मुंबई लौटी, जहां उन्हें एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला। शुरुआत के दिनों में वे 60 रुपए प्रति महीना कमाती थी। दिन भर मशीन के सामने बैठकर कपड़े सिलना और फिर देर रात तक अपने छोटे छोटे काम में भविष्य के सपने बनाना, यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे उन्होंने सिलाई के नए तरीके सीखे और अपनी कुशलता को निखारा। उन्होंने महसूस किया कि अगर खुद का व्यवसाय शुरू किया जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। थोड़ी थोड़ी बचत करके उन्होंने एक पुरानी सिलाई की मशीन खरीदी, इसी टेलरिंग यूनिट शुरू की। यह उसका पहला कदम था आत्मनिर्भरता की ओर। काम में गुणवत्ता और ईमानदारी के कारण उनका काम बढ़ने लगा। पड़ोस के लोग उनकी मेहनत से प्रभावित होकर कपड़े सिलवाने लगे। यह छोटी सी यूनिट उनके बड़े सपने की नींव बन गई। व्यापार की ओर कदम और उन्होंने सरकार द्वारा दलित के लिए प्रदान किए जाने वाले ऋण का लाभ उठाया और खुद का उन्होंने एक घाटे में चल रही कामनी ट्यूब्स कंपनी का अधिग्रहण कल्पना सरोज के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी। इनके कर्मचारी कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पे थे। कंपनी बंद होने के कगार पे थी। प्रबंधन असमर्थ था। कल्पना ने इसी चुनौती को अवसर में बदलने का निश्चय किया। उन्होंने कानूनी और वित्तीय पहलुओं को समझने में काफी समय लगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी मजदूरों का विश्वास जीतना। कल्पना ने कर्मचारियों से सीधा संवाद किया और उन्होंने विश्वास दिलाया। कंपनी को बचाने के लिए अपनी पूंजी की निवेश की, बल्कि उन्होंने कौशल का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किया और उत्पादन को दोबारा पटरी पे लाने का योजना बनाई। धीरे धीरे कामनी ट्यूब्स में सुधार होने लगा और कर्मचारियों में भी उत्साह लौटने लगा। इस अधिग्रहण ने कंपनी को एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित कर दिया और उन्होंने 700 करोड़ की कंपनी बना दी। दृढ़ संकल्प और मेहनत न केवल कंपनी को बचाने बल्कि इससे सफल उद्यम को बदल दिया। चुनौतियों का सामना कंपनी को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं था। कानूनी झंझट, वित्तीय परेशानी और मजदूरों का असंतोष। कल्पना ने हर समस्या का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने मजदूरों का विश्वास जीतने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया। वे आज एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, वह दिखाती है कि संघर्ष और साहस से कैसे बड़ी बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। सम्मान और पहचान। कल्पना सरोज के भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धि आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। कल्पना सरोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।